नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप यूजीसी नेट JARA परीक्षा प्रश्न पत्र को व्याख्या सहित हल कर रहे हैं, इस वीडियो में भी आपको स्वयं से हल करना है। कैसे? वीडियो को रोककर हल करें, उसके बाद देखें कितने प्रश्नों के उत्तर आपने सही दे दिए हैं। चलिए समझते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान में ध्यान के दौरान मस्तिष्क के किस तरंग को सक्रिय पाया जाता है? ए तरंगे, बी तरंगे, सी वाई तरंगे, डी ओ तरंगे। आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान यानी रिसर्च। तो वीडियो को रोककर स्वयं से हल करें। चलिए, आपने हल कर लिया होगा। विद्यार्थियों, आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान में ध्यान के दौरान मस्तिष्क की ए तरंगे यानी अल्फा रे को सक्रिय पाया जाता है। शोधकर्ता ब्राउन, स्टीवार्ट एवं ब्लोगेट ने ECG पर 11 ध्यान न करने वाले व्यक्तियों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि 11 में से 10 साधकों की ध्यानावस्था में अधिकांश समय अल्फा तरंगें निकल रही थीं, जबकि ध्यान न करने वालों में से मात्र 3 में ही अल्फा तरंगें हल्की सी दिख रही थे। चलिए, आपने समझ लिया होगा अच्छे से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वैदिक ऋषि हैं? ए अंगिरा, बी रमण महर्षि, सी आत्रि, डी महर्षि महेश योगी। तो सही विकल्प चुनिए। ए बी, 2 में ए सी सही है कि 3 में ए डी सही है कि 4 में बी सी सही है? विद्यार्थियों, जब एक से ज़्यादा आंसर को राइट करना होता है यानी पॉइंट को राइट करना होता है तो कूट का सहारा लिया जाता है। तो विद्यार्थियों, आपने सेलेक्ट कर लिया होगा बी यानी ए और सी। विद्यार्थियों, भगवत गीता में कहा गया है कि जिनका मन दुख से घबराता नहीं, जो सुख की इच्छा नहीं करते तथा जो राग द्वेष रहित, ऐसे संतों, साधुओं और ऋषियों को मुनि कहा गया है। मुनियों को यति, तपस्वी, भिक्षु और श्रमण भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, वैदिक काल के कुछ प्रमुख ऋषि इस प्रकार हैं, आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर तो आपने 2 ही देखे हैं, अंगिरा, विश्वामित्र, वशिष्ठ, आत्रेय, कश्यप, जमदग्नि। विद्यार्थियों, अंगिरा ऋग्वेद के प्रसिद्ध ऋषि अंगिरा ब्रह्मा के पुत्र थे। विश्वामित्र आयुर्वेदाचार्य सुश्रुत इनके पुत्र थे। वशिष्ठ सप्त ऋषियों में से एक थे। आत्रेय आयुर्वेद के आचार्य तथा चंद्रवंश के प्रवर्तक थे। कश्यप मारीची ऋषि के पुत्र थे। जमदग्नि भृगु पुत्र। नेक्स्ट, तो मेन पॉइंटों को मैंने बता दिया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, अजो नित्या शाश्वतस्यम पुराणो किन ग्रंथों में वर्णित है? ए प्रश्नोपनिषद, बी कठोपनिषद, सी भगवत गीता, डी योग वशिष्ठ। और आपको सिलेक्ट यहाँ करना है। 1 में ए सी सही है कि बी में बी और सी सही है कि 3 में ए और डी सही है कि 4 में बी और डी सही है? तो आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। विद्यार्थियों, बी ऑप्शन राइट यानी बी और सी, कठोपनिषद और भगवत गीता में। इसमें यह बताया गया है, यह शरीर न कभी जन्मता है न कभी मरता है तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित, नित्य निरंतर रहने वाला, शाश्वत और पुराण अनादि है। शरीर के मर जाने पर यह नहीं मारा जाता है आदि, इस प्रकार से गीता में बताया गया है। यानी अजो नित्या शाश्वतस्यम पुराणो। तो
बी ऑप्शन राइट, कठोपनिषद और भगवत गीता। कठोपनिषद में बताया गया है कि इस प्रज्ञामय का न जन्म होता है न मरण, न यह कहीं से आया है, न यह कोई व्यक्ति विशेष, यह अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, शरीर का हनन होने पर इसका हनन नहीं होता है। नेक्स्ट, थोड़ा सा विद्यार्थियों इसलिए समझा देती हूँ कि आप बहुत अच्छे से और भी क्वेश्चनों के आंसर दे सकें, क्योंकि ज़रूरी तो है नहीं कि यही क्वेश्चन ऐसे ही बना के रख दिया जाएगा, क्वेश्चन घुमा के दे दिया जाता है ना। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार के तृतीय अंश मकार में क्या लय होता है विद्यार्थियों? मकार। ए अंतरिक्ष, बी धौ, सी साम्यवेद, डी यजुर्वेद। सही विकल्प चुनिए। 1 ए बी, 2 ए सी, 3 ए सी, 4 बी और डी। तो आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। विद्यार्थियों, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार के तृतीय अंश मकार में धौ और साम्यवेद लय होता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट? 3 यानी ए और सी। विद्यार्थियों, ओंकार में अकार, उकार, मकार, बिंदु, अर्धचंद्र, निरोधिका, नाद, नादांत शक्ति, व्यापनी, शमना तथा उन्मना अर्थात कुल 12 अंश हैं और ओंकार को प्रणव भी कहते हैं। यह सब मंत्रों का हेतु है क्योंकि इसी से समस्त शब्द और मंत्र बनते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन उपनिषदों में षडंग योग वर्णित है? ए योग चूड़ामणि उपनिषद, बी नाद बिंदु उपनिषद, सी ध्यान बिंदु उपनिषद, डी श्वेताश्वतर उपनिषद। सही विकल्प यहाँ चुनें। 1 में देखें ए और बी, 2 में ए और सी, 3 में बी और सी, 4 में बी और डी। विद्यार्थियों, योग चूड़ामणि उपनिषद तथा ध्यान बिंदु उपनिषद में षडांग योग वर्णित है। बी ऑप्शन राइट, ए और सी यानी 2 ऑप्शन। विद्यार्थियों, अनुपाय प्रक्रिया में बताया गया है कि यहाँ साधक उपाय के रूप में केवल सतर्क का सहारा लेता है। षडांग योग में तर्क को भी योग का अंग माना गया है। शैव, वैष्णव, बौद्ध सभी संप्रदायों में षडांग योग की चर्चा मिलती है। गृहस्थ समाज तंत्र में प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, अनुस्मृति तथा समाधि 6 अंग यानी 6 योग के अंग माने गए हैं। नेक्स्ट, अष्टकुंभक का वर्णन किस ग्रंथों में मिलता है? हठ प्रदीपिका, पातंजलि योग दर्शन, घृण संहिता, शिव संहिता। सही विकल्प चुनिए। 1 डी और सी, 2 ए और बी, 3 बी और डी, 4 ए और सी। जल्दी सेलेक्ट करें। विद्यार्थियों, अष्टकुंभक का वर्णन हठ प्रदीपिका तथा घृण संहिता के ग्रंथों में मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन? 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कर्ण अस्थियां हैं? ए स्टेप्स, बी इकस, सी इलियम, डी स्केफावेट। कर्ण मतलब कान। सही विकल्प यहाँ चुने। 1 में देखें ए और बी, 2 में देखें ए और सी, 3 में बी और सी, 4 सी और डी। जल्दी सेलेक्ट करें। तो विद्यार्थियों, ए ऑप्शन राइट, ए और
बी यानी 1। विद्यार्थियों, मध्य कर्ण में 3 कर्णस्थियाँ होती हैं, मैलियस, ईकस, स्टेप्स। ठीक, नेक्स्ट। योग सूत्र के अनुसार ईश्वर प्रणिधान को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? ए महाव्रत, बी क्रिया योग, सी यम, डी नियम। सही विकल्प चुनिए। 1 बी और डी, 2 बी और सी, 3 ए और बी, 4 ए और सी। योग सूत्र के अनुसार ईश्वर प्रणिधान महाव्रत, क्रिया योग, यम, नियम। जल्दी सेलेक्ट करें। तो विद्यार्थियों 1 ऑप्शन राइट, बी और डी, यानी योग सूत्र के अनुसार ईश्वर प्रणिधान को क्रिया योग और नियम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। सही विकल्प चुनें। 1 ए और बी, 2 ए और डी, 3 बी और सी, 4 सी और डी। तो ऑप्शन 3 बी और सी राइट आंसर है। विद्यार्थियों, जल में घुलनशील विटामिन बी व सी है, जबकि अघुलनशील विटामिन है ए, डी और के, जबकि वसा में के, ई, डी, ए। ठीक है, नेक्स्ट। शरीर सौष्ठव के लिए वर्गीकृत भोजन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ आते हैं? ए वसा, बी दलहन, सी मांस, डी तेल। सही विकल्प चुनें। 1 ए और डी, 2 बी और सी, 3 ए और बी, 4 बी और डी। जल्दी सिलेक्ट करें। तो आपने सिलेक्ट कर लिया होगा 2 ऑप्शन राइट, यानी बी और सी। विद्यार्थियों, शरीर सौष्ठव के लिए वर्गीकृत भोजन के अंतर्गत दलहन तथा मांस जैसे खाद्य पदार्थ आते हैं। शरीर सौष्ठव केवल प्रोटीन आहार पर निर्भर नहीं होता, उसके लिए विटामिन, खनिज, कार्बो तथा स्वस्थ वसा जैसे विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता है। इन सभी के लिए शाकाहारी के साथ मांसाहारी भोजन की भी आवश्यकता होती है। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझा होगा, और जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट के माध्यम से पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, और स्वयं देखना, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करना। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और विद्यार्थियों, मैंने नेट से प्रश्नों को लिया है, लेकिन अगर आप योग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोर्स कर रहे हैं, उन सभी में यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो विद्यार्थियों, धन्यवाद।